हाय, आज हम एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एडवर्सिटी क्वेश्चन, जैसा कि हमें टर्म एडवर्सिटी से समझ में आता है कि सिचुएशन जहाँ पे एडवर्स होती है, जैसे कि जहाँ पे हम बात करें जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में या सेटबैक्स होते हैं या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्सिटी क्वेश्चन सिचुएशन। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसके की फीचर्स क्या होते हैं, तो हम उसे कोड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर C स्टैंड फॉर कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स किसी भी सिचुएशन में हमारा कंट्रोल कैसा है। देन O स्टैंड फॉर ओनरशिप। जो भी सिचुएशन आई है हम उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट सिचुएशन हैपनिंग एंड इन आवर लाइफ। देन आता है R वर्ड। R स्टैंड फॉर रीच। जो वो सिचुएशन आई है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में और भी सिचुएशंस पे आ रहा है या हम कितना उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं। एंड E स्टैंड फॉर एंड्योरेंस। उस सिचुएशन, जो सोशल सिचुएशन आई है जिसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट, हम उसको कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर लेते हैं, दैट इज एंड्योरेंस। नाउ अगर हम एग्जाम्पल से लेते हैं कि अगर किसी का हाई एडवर्सिटी क्वोशिएंट है तो वो कैसे बिहेव करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच। तो जहाँ पे जब आप देखते हो इंडिया का मैच होता है किसी भी कंट्री के साथ, और जब सिचुएशन बड़ी एंड स्टेज या कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे एडवर्स सिचुएशन हो गई है कि हमारे मैच जीतना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे ऑलवेज वी सी कि धोनी एज अ कैप्टन और एज अ टीम प्लेयर वो उस सिचुएशन को बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन में वो प्रैक्टिकली सोच पाता है कि व्हाट नीड टू बी डन, ही टेक द ओनरशिप ऑफ दैट, तो पूरा कंट्रोल लेके देन ही वर्क्स आउट। ऐसे ही जिसका एडवर्सिटी क्वोशिएंट लो होगा, कोई सिचुएशन आई जहाँ पे कि आप फेल हो गए एक बिजनेस में, तो वो क्या करेगा बंदा जिसका एडवर्सिटी क्वोशिएंट लो है, वो अपने आप को ब्लेम करेगा या किसी और को ब्लेम करेगा सिंपली कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस फेल हो गया या इसने मेरी हेल्प नहीं करी तो इसलिए मेरा बिजनेस फेल हो गया। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए आई विल नॉट डू एनी बिजनेस। तो अगर आप देखोगे जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका एडवर्सिटी क्वोशिएंट हाई होगा, मिलिट्री पर्सनल्स का हाई होगा। कैसे अगर हमें एडवर्सिटी क्वोशिएंट अपना हाई करना है, किसी का लो है, तो वो कैसे वर्कआउट करेगा, वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आएगी कि शुड स्टार्ट प्लेइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो जब वो कोई स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पहली बात तो। देन सेकेंड थिंग इज कि आपको कोई भी सिचुएशन आ रही है वहाँ पे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसको समझने की कोशिश करो कि ये जो फेलियर आया या सेटबैक आया या कोई भी रिलेशनशिप भी अगर है तो वहाँ पे मुझे कैसे वर्कआउट करना है, इसके लिए क्या प्लान्स करने हैं, कि कैसे वर्कआउट करना है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो जैसे आप छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए और उनको अचीव करते जाए। जब आप छोटे चैलेंज को अचीव करोगे तो आपको लगेगा मैं नेक्स्ट इससे बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप गेम्स में होता है, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम अगर हम एक स्टेप जीतते तो हमें सेकंड स्टेप खेलने का मन करता है कि आप इसको ट्राई करें। तो दैट्स हाउ इन लाइफ ऑल्सो, आप छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए और उस पर वर्कआउट करते जाइए, चाहे आपके इमोशंस हैं या कोई एनी काइंड सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आई एम डॉक्टर सुनीता सिंह, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट एंड करियर काउंसलर। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए you can like us, share, follow us and share our video with other people so that they can also be benefited. Thank you. Bye-bye.